So yes, friend, we are going to start our next lecture, which is relation and function part 6. In which lecture we will discuss about inverse function and some question about inverse function which are asked in a board exam, and I think which will ask also in next year board exams. So let us start, friends. Welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So let us move with inverse function. So यस, चलिए शुरू करते हैं इनवर्स फंक्शन को। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कंपोजिट फंक्शन होते क्या, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में हमने कंपोजिट फंक्शन अच्छे से किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी सो आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको जो ये लेक्चर है अच्छे से समझ आए। सो इट इज 3 सेट्स like A, B, and C. So let us suppose f be a function from A to B and g be a function from B to C. We have discussed in last lecture uh, if uh, if f is a function from A to B and g is a function from B to C, so then if any element x, then it makes image on B like fx. ठीक है। एंड जो एलिमेंट होता है जी का जो डोमेन है वो क्या है, बेसिकली बी, है ना। जो जी का डोमेन है बी, तो देन जो एलिमेंट होगा सी में आएगा, लाइक ये कैसे आएगा, जी ब्रैकेट में एफ एक्स। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो एलिमेंट है ए का वो कैसे आएगा, लाइक एफ, बिकॉज यहाँ फंक्शन एफ है तो एक्स इसके ब्रैकेट में आएगा। सिमिलरली जो डोमेन है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, तो जो एलिमेंट ब्रैकेट में आएगा वो एफ एक्स आएगा, है ना। मतलब इसकी जो डोमेन का एलिमेंट होगा वो ब्रैकेट में आएगा। इसको ये याद रखने का तरीका है ना। अच्छा, अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके लिए अगेन जो एफ मेरे पास एक फंक्शन है, लाइक लेट एक्स टू वाई, एंड जो जी मेरे पास फंक्शन है, लाइक उसको वाई से एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है। सो एक बात और, इनवर्स से पहले एक और बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन की। मतलब यहाँ तो इनवर्स शुरू करेंगे, तो यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर लेते हैं। A function are said to be identity function. ठीक है। A function are said to be identity function if it's makes mapping to itself. It's makes mapping to itself, मतलब कोई भी एलिमेंट जब यहाँ रखेंगे तो वो जो मैप करेगा वही एलिमेंट से ही करेगा। लाइक जब मैंने आई टाइप का फंक्शन माना, तो जब मैंने उसकी डोमेन के एलिमेंट को एक्स रखा तो जो मैपिंग, जो मतलब आंसर आएगा वो भी एक्स ही आएगा। तो उसको बोलता हूँ मैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना। मतलब जो भी डोमेन में रखूंगा और मेरी रेंज जो आएगी वही आएगी, है ना। उसको बोलता हूँ मैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। सो फॉर डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, so we have to take 3 sets again. So it is A, B, and it is C set. So now let us take the name. No, we have to take the name. We have to give the name x, y, and x type, like x, y, x, because according to definition, uh, f is a function from x to y and g is a function from y to x. So therefore we give the name such as. ठीक है। सो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये देखना है कि इसमें कौन सा फंक्शन बन रहा है। ये हमें पता कि जिसमें लाइक y से x जो पीछे वाला होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये g ऑफ f इसको ऐसे रिप्रेजेंट, मतलब जो यहाँ जब होता था b टू c में g आता था और a टू b में f आता था,
तो देन हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे G2F, मतलब जो B से C वाला फंक्शन होता है उसको हम पहले लगाते हैं, है ना। सो G2F मतलब G ऑफ F फंक्शन होगा। तो सिमिलरली ऐसे ये भी G ऑफ F फंक्शन होगा। अच्छा, अब इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? Let f from x to y is a function. Let f from x to y is a function, uh, and g is said to be, इसको बिल्कुल अच्छे वे से लिखते हैं। Let f from x to y is a function and g from y to x is a function are said to be inverse of f if g of f and f of g is equal to identity mapping. If g of f and f of g is equal to identity mapping, तो ये होना चाहिए कि मतलब जब g मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, मतलब f एक फंक्शन है, g को हम उसका इनवर्स फंक्शन बोलेंगे अगर g ऑफ f करें या f ऑफ g करें, वो जो आंसर आए मेरा आइडेंटिटी आए। ठीक है, सो या आई होप आपको क्लियर होगा। आइडेंटिटी मैपिंग क्या होती है कि जब वही डेफिनेशन भरूं तो वही आंसर आए। ठीक है, अच्छा, तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी, है ना। अब कुछ नोट करने वाली बातें। अच्छा, अगर ये मुझे प्रूव करने को बोलें कि प्रूव अ फंक्शन प्रूव दिस फंक्शन इज इनवर्टिबल, सो हाउ कैन वी प्रूव इट? सो उसके लिए कंडीशन नोट है कि इफ एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मींस इंजेक्टिव एज वेल एज प्रोजेक्टिव, मींस वन वन एज वेल एज ऑन टू, सो दिस इंप्लाइज द फंक्शन इज इनवर्टिबल, मतलब एफ इज इनवर्टिबल। तो जी जब ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स मींस इफ एफ इज इन्वर्टिबल, जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा तो ये बाइजेक्टिव भी होगा। मतलब ये नोट लिखने का कोई ना कोई रीजन होता है, मतलब है ना। आप कहोगे कि ये थ्योरी मतलब फालतू से, मतलब इतनी थ्योरी लिखवा दिया, इतना मतलब कुछ करा दिया, है ना। तो ये सारा करवाने का कुछ ना कुछ मतलब है, ताकि आपको जो ये कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आए, है ना। मतलब आई होप मतलब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। तो जो आगे का कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ आए, so therefore we will discuss as such. If f is invertible, so this implies it is bijective। क्योंकि जब हम जो वीडियोस बनाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन की आईआईटी जेई मेन के बेस में भी, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो, जब आपने जेई मेन की तैयारी नहीं भी करनी तो बोर्ड के लिए तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मतलब ये कंसेप्ट, ताकि जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, मतलब जो कहते हो कि मतलब बाहर से क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी उसके इसके बीच में ही आ जाए, है ना। तो कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। So yes, so first question is, हाँ, so first question is, if f from R to R be a function defined as, f from R to R एक फंक्शन है जो डिफाइन है लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 प्लस 7/7। तो ये कह रहे हैं इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसमें हमने प्रूव नहीं करना। कहते कि ये गिवन है कि इफ ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एफ इनवर्स फाइंड कर दो। इफ ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एफ इनवर्स फाइंड कर दो, मतलब इसमें हमें हम इसमें हमने प्रूव नहीं करना कि इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं, बस इसमें हमने ओनली इन्वर्टिबल फंक्शन को फाइंड करना है ना। सो इन्वर्टिबल फंक्शन बेसिकली फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा देखें। वी वेरी वेल नो कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, and if we shift f on right hand side then it will become f inverse y. So from it we can say that x is equal to f inverse y. So therefore we have to find the value of x for finding f inverse y. So fx is equal to this. So fx is equal to this, and what is the value of fx? It is y. So what we have to find? We have to find the value of x for finding f inverse y. So therefore f5x plus 6 is equal to 7y. So 5x is equal to 7y minus 6. So x is equal to 7y minus 6 upon 5.
Okay, so now what we have find? We have find f inverse y. So f inverse y is 7y minus 6 upon 5. And what we want to find? We want to find f inverse x. We want to find here f inverse x. F inverse means f inverse x. So क्या करना है हमें? बस कुछ नहीं करना, यहाँ मतलब जहां y है वहां हमने बस x पुट कर देना है। तो फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन तो मतलब एज इट इज है ना, जहां y है वहां हमने बस x पुट करना है। सो इट बिकम्स 7x माइनस 6 अपॉन 5। सो इट इज माई f इनवर्स x। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जस्ट कुछ नहीं करना, पहले हमें ये पता है कि fx इज इक्वल टू y होता है, देन x इज इक्वल टू f इनवर्स y होगा। सो आफ्टर दैट जो fx की वैल्यू है वो कितनी है, 5x प्लस 6 अपॉन 7। देन y को इसके इक्वल रखना है, देन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y मैंने निकाल देनी है। सो x इज इक्वल टू 7y माइनस 6 अपॉन 5 विच इज माई f इनवर्स y। So f inverse y is equal to 7y minus 6 upon 5. We want to find the f inverse x. So therefore, we replace the y in terms of x. So we got our answer. ठीक है? So let us do next question, in which f from r to r are given be a function. Then fx एक function मेरे को given है, which is 3 minus 2x upon 4. सबसे पहले मैंने शो करना है कि it is invertible function. Then we have to find f inverse. So let us take a new section. So f a function from r to r means real number, and the function are given 3 minus 2x upon 4, I think. Yes, it is 3 minus 2x upon 4. 3 minus 2x upon 4. So we want to show firstly it is invertible. It is invertible, and then further we have to find f inverse. When we have to show it is invertible, so first of all we have to show it is 1 1 and on 2, because if function is 1 1 and on 2, that is bijective, means it is invertible also. ये हमने ऑलरेडी नोट में लिखा हुआ था, ठीक है। सो देखें कि ये 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं। सो 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ fx1 is equal to fx2 for all x1 and x2 belongs to a set. A set means यहाँ a set कौन है, रियल नंबर है, रियल नंबर। This implies x1 should equal to x2. If both are equal, then we can say that f is 1 1. And for onto, for all x is x, for all y belongs to b set means it is also r set. Y belongs to r, real number. There exists x belongs to r, मतलब for all y के लिए एक ऐसा x एग्जिस्ट करना चाहिए such that fx is equal to y, कि जिसकी इमेज बने, है ना, उसको हम onto कहते हैं। तो मतलब डेफिनेशन तो ये है। तो बाकी जो डिस्कार्ड करना होता तो एक हम एग्जांपल दे देते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी, तो बाय डेफिनेशन हमने इसको प्रूव कराना है। सो सबसे पहले हम 1 1 कराएंगे। तो 1 1 के लिए जो मेरे पास फंक्शन है वो है 3 माइनस 2x अपॉन 4। मैंने लेट कर लिया x1 एंड x2, कोई भी दो एलिमेंट जो मेरे r को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, fx1 इज इक्वल टू fx2 होगा। अब fx1 क्या होगा, जहां जहां x है वहां वहां मैंने क्या वैल्यू पुट करनी है, x1। So it is 3 minus 2x1 upon 4 and 3 minus 2x2 upon 4. So 4 and 4 will be cancelled. So 3 and 3 are also cancelled. Minus minus also cancel, and 2 and 2 are also cancelled. So x1 is equal to x2. This implies it is 1 1 function by definition. It is 1 1 function by definition. By definition. So now we have to prove it is onto for invertible. So second is we have to prove it is onto. For onto function will be fx is equal to 3 minus 2x upon 4 or upon 5.
upon 4. Yes. So for onto, for all y belongs to real number, we know fx is equal to y. So the value of fx is 3 minus 2x upon 4. Let us find the value of x in terms of y. So for this, uh, 4 shifted on right hand side, which is 4y. Then x is equal to minus 3 plus 4y upon minus 2, means 4y minus 4y plus 3 upon 2. So what is the value of x in terms of y? Now y belongs to real number and x are also real number. So for any value of y, we can find the value of x. Because we very well know y belongs to real number. हमें पता है कि जो y है रियल नंबर है, मतलब y की कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हम x की वैल्यू बड़ी इजीली मतलब बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो बिकॉज सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू लेट अस सपोज 3 एनी वैल्यू, है ना। सो when we put y is equal to 3, then 3 minus 2x is upon 4 is equal to 3. So it becomes 3 minus 2x is equal to 12. So minus 9 upon 2 is equal to 12, which belongs to real number. So which belongs to real number. So therefore, we can say when we put x is equal to minus 9 by 2, then the value of y becomes 3. So matlab, for any value of y, we can find the value of x. है ना? So therefore, it is on 2. We can say that it is on 2. So if function is 1 1 and 1 2, then we can say that it is bijective. It is bijective. So if function is bijective, this implies it is invertible. F is invertible. So now we have to find the inverse. First of all, we will show function is invertible. We will show function is invertible. Then we have to find its inverse. So for finding inverse, fx is equal to 3 minus 2x is equal to 4. Again, finding the x in terms of y. So for this, fx is equal to y. It is also equal to 3 minus 2x upon 4. So take 4 on left hand side. So it is minus 3 minus 2x. So 2x x is equal to 3 minus 4y upon 2. So what is x? X is f inverse y. We have already discussed in last question. 3 minus 4y upon 2. So it is f inverse y. We want to find the value of f inverse x. So therefore, f inverse x is equal to just as it is, but replace y in terms of x. So therefore, it becomes 3 minus 4x upon 2. So it is my f inverse x. Okay. So it is my second question. So let us move question number third. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि एफ एक्स मेरे पास x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन गिवन है। सो सबसे पहले तो मैंने शो करना है कि सबसे पहले तो मैंने बताना है ना। सो इट इज इन्वर्टिबल इन पर्टिकुलर डोमेन इन इट्स डोमेन। डोमेन इसके लिए क्या होगी कि डोमेन इसके लिए बस यही है कि मतलब यहाँ x की वैल्यू माइनस वन ना पुट करो, बिकॉज जब हमने x की वैल्यू माइनस वन पुट की तो यहाँ जो है अपॉन में जो वैल्यू है वो जीरो बनेगी, देन फंक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट। सो इट्स डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, एक्सेप्ट माइनस वन, रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, which so yes, real number except minus one, it is its domain. सो मतलब रियल नंबर में से नेगेटिव मैंने कर दिया माइनस वन को, ये इसकी डोमेन है। तो मैंने शो करना कि ये डोमेन में इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल जब होगा, if so then find value of f inverse, also show that f of f inverse is equal to x। सबसे पहले तो मैंने फाइंड करना है इन्वर्टिबल। जब इन्वर्टिबल हुआ तभी f inverse निकालेंगे, देन आफ्टर we can find the f of f inverse. If it is not invertible, then we can't find the f inverse and f of f inverse. So therefore, first of all, we want to see is it invertible or not.
for this we have to take a new section. So the function should be f of this is a domain. So according to me, f x is equal to x minus 1 x plus 1. Let us check. Yes. Hmm. Now it is my fx x minus 1 and x plus 1. So we have to check, sorry, is it invertible or not. For checking the invertible, we have to check is it 1 1 and onto or not. For checking 1 1, definition should be follow. fx1 is equal to fx2. This implies x1 is equal to x2. It should follow. So for this, the value of fx1 is x1 minus 1 upon x1 plus 1, and the value of x2 is x2 minus 1 upon x2 plus 1. So for this, we have to take in cross multiply. x1 plus 1 and x2 minus 1. So if we multiply it, x1 into x1, x2 is equal to x1 x2, then it is x1 minus x2 minus 1. It is x1 x2 plus x2 minus x1 minus 1. So it is cancel. It is also cancel. Then it will become 2x1 here 2x2. So 2 and 2 are cancelled. Then x1 is equal to x2. So by definition it is 1 1. By definition it is 1 1. Okay. Now we have to show it is onto if it's possible. So for onto, function is fx minus 1 upon x plus 1. तो onto के लिए हमें क्या चाहिए कि जो सारे के सारे एलिमेंट हैं, मतलब जो रेंज है वो शुड बी इक्वल टू कोडोमेन. ये onto की डेफिनेशन है. अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन तो पूरी की पूरी रियल नंबर है. ठीक है, तो रेंज शुड बी इक्वल टू पूरी की पूरी रियल नंबर. ठीक है ना. तो y मेरी रेंज का एलिमेंट है, मतलब y पूरे के पूरे रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, है ना. तो मैं देखता हूँ कि y मेरा 1 आता है कि नहीं. मैंने ये देखना है कि y 1 आता है कि नहीं. लेट अस टेक एग्जांपल इफ आइदर y इज इक्वल टू 1 और नॉट. सो फॉर दिस x माइनस 1, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 1, मतलब मैंने सपोज कर लिया कि हाँ y 1 आता है. तो जब y 1 होगा तो क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x प्लस 1. तो x और x कैंसिल होगा, मींस माइनस 1 इज इक्वल टू 1. आइदर इट इज पॉसिबल, no it is not possible. So therefore y should not equal to 1. If y is not equal to 1, then we can say that range should not equal to its codomain, because इन्होंने कहा था कि फॉर पर्टिकुलर डोमेन, मतलब एक गिवन डोमेन के लिए रेंज फंक्शन ऑन टू होना चाहिए, मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं. डोमेन में तो बस यही है कि जो माइनस 1, यहाँ माइनस 1 था. डोमेन में तो ये है कि बस माइनस 1 नहीं होना चाहिए. अगर मैं रेंज को चेक करूं तो यहाँ तो मतलब यहाँ तो देखूं, मतलब यहाँ माइनस 1 का कोई इंक्लूड ही नहीं. जब मैं माइनस 1 यहाँ मतलब यहाँ तो माइनस 1 एक्स आ ही नहीं रहा, मतलब y इज इक्वल टू 1 पुट करने पे. मतलब जब मैंने y, मतलब तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो वो मेरी रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. तो इसके साथ तो x इज इक्वल टू माइनस 1 का कोई लिंक नहीं है ना. आई कैन से इट. सो देयरफॉर आई विल आल्सो से कि जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, बिकॉज ये चीज पॉसिबल नहीं है. अगर मैंने y इज इक्वल टू 1 लेके देखा, मैंने सपोज किया कि चलो मतलब ये 1 को कर जाएगा, है ना. तो लेकिन इसने 1 को सेटिस्फाई नहीं किया. सो देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, बिकॉज 1 मेरी कोडोमेन में आता है. सो देयरफॉर वी कैन से इट इज नॉट इन्वर्टिबल. अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो बाकी का स्टेप हम क्यों फाइंड करें, है ना. सो नॉट इन्वर्टिबल, सो बाकी का स्टेप फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. तो आई होप ये आपको क्लियर है. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मैंने ये स्टेट करना है कि जो ये सारे फंक्शन गिवन है मेरे को, ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, ये फंक्शन मतलब इन्वर्स फॉलो करते हैं कि नहीं। सो इसको एग्जांपल से करते हैं। सो यस, इफ आई टेक two sets for first question, uh, yes, that is, it is A set and it is B set। अगर मैं चेक करूं इनवर्टिबल के लिए, मेरे को क्या चेक करना है, इनवर्टिबल के लिए मेरे को ये चेक करना है कि पहले फंक्शन वन वन एंड ऑन टू भी है कि नहीं है। तो वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, बिकॉज वन वन एंड ऑन टू आर नेसेसरी कंडीशन एंड ऑल्सो सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि ये जरूरी है, इसके बिना इनवर्स हो ही नहीं सकता। जब ये ना हुए तो इनवर्स हो ही नहीं सकता। तो जब वन वन और ऑन टू ही ना हुए तो मैं कह दूंगा कि ये नहीं इन्वर्टिबल है ना। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि वन टू थ्री फोर है ना। यहाँ क्या है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, और मेरी जो कोड में है वो क्या है, सिर्फ 10 है। ठीक है, अब मैं देखूं कि देखो जो वन है वो 10 के साथ इमेज बना रहा है, वन 10 के साथ, टू भी 10 के साथ, थ्री भी 10 के साथ और फोर भी 10 के साथ। इज इट वन वन? नो, इट इज नॉट वन वन, बिकॉज ईच एलिमेंट कैन नॉट मेक द इमेज फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कोड में, so therefore it is not one one, so we can say it is not invertible, not invertible as it is not one one, so not invertible। ठीक है, तो पहला तो आंसर हो गया रॉन्ग, मतलब नॉट इन्वर्टिबल है ना। तो जब सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसी कुछ इमेजेस बना लेते हैं, मतलब यहाँ ही कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। वेट, क्या हो गया इसको? तो लेट अस ड्रॉ न्यू सेट्स which I think draw on a next section, I mean new section। So let us, there are two sets A and B। So the question is the element of the domain 5 6 7 8 and the elements in its codomain are 1 2 3 4। Okay, the function is G and element is 5 6 7 8 and 1 2 3 4। We can see कि जो 5 है 4 के साथ बना रहा है, 6 है 3 के साथ, एंड 7 अगेन 4 के साथ, 8 2 के साथ। 5 4 6 3, वेट, 5 4 6 3 and 8 7 4 8 2, 7 4 8 2। Okay, now is it 1 1? Clearly it is not 1 1 because 5 जो है 4 के साथ बना रहा है एंड 7 ऑल्सो 4 के साथ बना रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 1 नहीं है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑल्सो इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज जो 1 है वो सिर्फ वो प्री इमेज के अलावा ही रह गया, मतलब कोड मेन रेंज के इक्वल नहीं है, बिकॉज कोड मेन में 1 2 3 4 आ रहा है और रेंज में सिर्फ 2 3 4 ही आ रहा है जिसकी इमेज बन रही है, मतलब इट इज नॉट 1 1 एज वेल एज इट इज नॉट ऑन टू। So therefore it is it cannot make inverse, we can't make inverse of this type of function, so therefore it is also wrong। So now next one is h 2 3 4 5 7 9 11 13। we can see कि जो 7 9 11 13 सब एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो डेफिनेटली जो ये ऑन टू तो होगा। और देखें तो ईच एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बन रही है, मतलब 2 की 7 के साथ बन रही है, 3 की 9 के साथ, 4 की 11 और 5 की 13 के साथ। so yes it is also 1 1, so we can say that it is invertible function, so we can say that it is invertible function। so this is our video on inverse function। so I hope you like my videos, so please like, share and subscribe my YouTube channel। Thank you friends।